देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का दौरा है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में राजस्थानी परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है, जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी संगठन की बैठक ले रहे हैं। विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों की पीएम मोदी बैठक ले रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्हें रिसीव किया गया था। राज्यपाल मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, बुके भेंट किया गया था। आपको ये बता दें कि फिलहाल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में ही सभी के साथ डिनर पीएम मोदी करेंगे। कल सुबह डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से भाजपा के मुख्यालय पहुंचे हों। लेकिन बेहद अहम है ये बैठक, क्योंकि 23 के बाद 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से मंत्र तो दिया ही जाएगा, लेकिन फीडबैक भी लिया जाएगा और साथ ही साथ धरातल स्तर पर क्या कार्य किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का प्रधानमंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो उसको लेकर भी जानेंगे वो कि जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स शिविर का मिल रहा है। और देखिए, दो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और साथ ही साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भाजपा मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले अदिति, आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीजी कॉन्फ्रेंस में तो शामिल होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है, संगठन की बैठक ले रहे हैं। कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या इसमें निकलकर सामने आ सकता है, क्या चर्चा हो सकती है और एक तरीके से नया टास्क भी पीएम दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए, ये भले ही लग रहा है कि 3 दिन का दौरा है, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिछले जो 9 साल देखे उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य में 3 दिन रुकने गए जी। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट उन लोगों के लिए जिनको वो वादा करके गए थे कि चुनाव जिता के लाओगे, भाजपा की सरकार होगी तो मैं लौट कर आऊंगा और राजस्थान का ख्याल रखूंगा। जो डबल इंजन की सरकार का जो बात कही जाती है कि ये डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम राजस्थान छुएगा, उसके लिए वो वापस लौट कर आए। अच्छा, दरअसल 3 दिन की बैठक है और कल और परसों पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां पर रहने वाले हैं जहां पर डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पूरे देश में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर और राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरीका है कि वो जब आए हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहते हैं, वो अपने लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उन लोगों को जिनको आज पोर्टफोलियो मिला है, जो मंत्री बने हैं, पोर्टफोलियो मिला है, उनको इस बात का मंत्र देकर जाना चाहते हैं कि अब काम में जुट जाना है। 6 महीने में ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाना है कि 2024 राजनीतिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी आई है उसके लिए जनता को लॉ एंड ऑर्डर या महिला सुरक्षा की बात थी या पेपर लीक का मामला था, और सबसे बड़ी बात है जो अभी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार को लेकर, राजस्थान की सरकार को, रेवेन्यू की बात, फाइनेंस की बात। तो ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन फिलहाल जो संगठन को कहीं ना कहीं ये मैसेज, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री कार्यालय गया हो किसी स्टेट के, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। 113 विधायक अभी मौजूद हैं, वसुंधरा राजे मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं और आज इस मोटिवेशनल संबोधन के बाद जब सरकार कल से प्रॉपर महकमे काम करेगी, सारे नेता मंत्री अपना काम करेंगे, तो वो एक अलग ऊर्जा के साथ करेंगे। ये बात अलग है कि आज का दिन जिस तरह से गुलाबी नगरी सजी हुई है, जिस तरह से भाजपा मुख्यालय बेहद खूबसूरत तरीके सजा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ है, कार्यालय में बैठक हो रही है, संगठन में सशक्तिकरण की बात कि सत्ता और संगठन हैंड इन हैंड चलें और 2024 का जो 25 का लक्ष्य आज देकर जाएंगे अपने बेहतर गुड गवर्नेंस के माध्यम से, ये सब कुछ बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद खास भाजपाइयों के लिए तो है ही, लेकिन जनता के लिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी हमको वादा करके गए थे और वादा करने के बाद अब वो वादा निभाने, धन्यवाद देने वापस लौटे हैं। तो ये 3 दिन कर, और इसको ये मान लिया जाए कि आज से बिगुल बच चुका है 2024 के चुनाव का, लोकसभा के चुनाव का। उन 25 सीटों का टारगेट शुरू हो गया है। अब जहां पर संगठन को घर घर जाना है, सारे जिलों में घूम
घूमना है, सब घर घर तक पहुंचाना है नरेंद्र मोदी की गारंटी को, ये आज मंत्र दिया जाएगा। और वहीं जो सबसे मुख्य बात थी, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, जयपुर में वो बैठक होना, प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों मुख्य लोगों का आना, और वहां पर चाहे फिर वो जो बॉर्डर्स पर जिस तरीके की चीजें होने लगी हैं, चाहे फिर तमाम तरीके के मुद्दे हों, अगर हम बिंदुवार बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर जिस तरीके से गोगामेडी कांड हुआ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सबको टारगेट करते हुए, वहीं साथ में दरअसल ये तमाम पूरे देश के डीजीपी और यहाँ पर आईजी मौजूद होंगे, तो उसमें एक तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, एक स्टेट से अगर कोई अपराधी भागता है तो दूसरे स्टेट से सहयोग मिले जिससे अपराध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं आपने देखा होगा कि पीनल जो नया कानून आया है, जो नया कानून अभी पारित किया गया है जी, उसमें भी काफी बदलाव हैं। तो कहीं ना कहीं अब तरीके बदलेंगे। तो बहुत सारी चीजों के मद्देनजर ये बहुत सक्सेसफुल और बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की यात्रा रहने वाली है, जहां पर जनता को ये फील होगा कि हम जिताकर लाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पास रहने आए, राजस्थान में वो रहे और 3 दिन हमें धन्यवाद देकर गए। अदिति, एक छोटा सा कमेंट इस पर भी आपका चाहेंगे। एक तरफ विभागों का बंटवारा तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की बैठक कितनी महत्वपूर्ण आप मान रही है, क्या मायने इसके निकाल रही है? देखिए, ये बहुत खास बात है, विभागों का बंटवारा हुआ। अब इन विभागों के बंटवारे में एक बहुत ही अलग तरीके की चीज देखने को मिली, जिस तरीके से सबको सरप्राइज देते हुए एक पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जैसे मंत्रियों का चयन हुआ कि कौन मंत्री बनेगा, उसमें भले ही किरोड़ी लाल मीणा सीनियर आदमी भी आए, उसमें गजेंद्र सिंह खिमसर भी आए हैं, तमाम तरीके के लोग हैं, पर आपने देखा होगा पोर्टफोलियो के बंटवारे में रेवेन्यू उसको दिया है जो पहली बार का विधायक हैं। वहीं दिया कुमारी 2 बार की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन उनको फाइनेंस की इतनी समझ ना होने के बावजूद भी उनको फाइनेंस दिया गया। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अक्सर क्या होता है, फाइनेंस और लॉ, फाइनेंस और गृह मंत्रालय, ये 2 ऐसे महकमे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास ही रहते हैं। अशोक गहलोत के पास फाइनेंस था, उससे पहले अगर वसुंधरा राजे की कार्यकाल था तब उनके पास फाइनेंस था। आपने दोनों को विधानसभा में बजट पढ़ते हुए देखा होगा। तो ये बहुत बड़ी लीड, आज अगर इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर कोई हीरो निकल कर आया है इसमें जिस पर विश्वास जताया केंद्र ने, तो वो दिया कुमारी है। और एक और ये भी बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फैक्टर किया गया है। अगर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं राजपूतों में हल्की सी एक हिच थी कि हमने जमकर वोट किया बीजेपी को, हमेशा करते हैं, लेकिन हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। तो आज इतने महत्वपूर्ण महकमे देने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी को, खास तौर पे दिया कुमारी को इतने महत्वपूर्ण महकमे देने के बाद ये साफ है कि मैसेज दिया गया है कि राजपूत इज इक्वलेंट। ठीक है अदिति, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अदिति। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने। योगेश जी, समझ पा रहे हैं सर्दी बहुत ज्यादा है, खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लगातार आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जानकारी कोई भी नहीं छूट रही है। तस्वीर और जानकारी भीतर की जो भी आ रही है आप दिखा रहे हैं। अभी कोई नई जानकारी हो भीतर से और मीटिंग से कोई मिल रही हो तो बताइएगा जरा, क्योंकि कुल मिलाकर छोटे शब्दों में कहें तो आज सभी को मोदी मंत्र मिलने वाला है। देखिए मोदी मंत्र मिल रहा है इस वक्त, वो संवाद का कार्यक्रम दिख रहा है। मेरा अदिति से सवाल है आपके जरिए, अदिति अगर मुझे सुन रही है, ये जो बैठक है अदिति, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति को बहुत करीब से देखती है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राजस्थान से भी निकलेगी, और ये जो दूसरा फेज होगा यात्रा का वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो ये चुनौती है उस पुरानी 25 सीटों को जीतने की, दोहराने की। पिछली बार जब सरकार नहीं थी, गहलोत सरकार के समय 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जीती थी, लेकिन इस बार सरकार है तो चुनौती ज़्यादा है, और बीजेपी कोशिश में रहेगी कि जो फिगर पिछली बार था वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम हिंदी पट्टी से लिया जाए। तो क्या सोचती है अदिति आप इस पूरे इस विजिट को लेकर? देखिए, ये विजिट 2024 की 25 सीटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया, पहला, आपने योगेश जी हमेशा सुना होगा कि एक लंबी लकीर खींच देना। नरेंद्र मोदी ने 2014 से, उससे पहले गुजरात है और तमाम चीजें हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 2014 से हर बात पे लंबी लकीर खींची। जहां पिछली बार तीनों हिंदी बेल्ट के राज्यों में
कांग्रेस जीती, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी 2019 में बेहतर 44% वोट बैंक से जीत कर आए। तो अब क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी को 350 का आंकड़ा खुद छूना है और एनडीए के साथ 400 पार। अब ये कैसे संभव होगा? तो कहीं ना कहीं जहां वो नया वोट बैंक क्रिएट करती है, नए राज्यों पे फोकस कर रही है जहां पे वो कमजोर थी, वहां पे वो अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है, जहां पे उनका 100% रिजल्ट आता है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। नतीजे भाजपा के फेवर में है, फिर भी इग्नोरेंस नहीं है, एक बार फिर अश्योरेंस है कि मैं आया हूं लौट कर, मैं अभी भी सरकार आपने दी है मुझे और अगली बार भी 25 सीटें मेरी झोली में आपको देनी है। क्यों? क्योंकि मैं राजस्थान का विकास करूंगा। तो वो कनेक्ट बनाए रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लकीर इतनी लंबी खींच दी है कि अगर 100% नॉर्थ से आ जाए, जिसकी प्रयास अभी चल रहे हैं, तो फिर जो नॉर्थ ईस्ट हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ या साउथ से जो सीटें आएंगी, उससे कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ेंगे। अब पहली बात, अब आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया। अब सबसे बड़ी चुनौती उनके पास ये है, पहला लीडरशिप नहीं है। आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नया स्वरूप है टीम का, वो पुराने जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। अब मुद्दों की बात करते हैं कि क्या मुद्दों वैक्यूम है। चाइना की बात करते आए थे, चाइना ने कल तारीफ कर दी सरकारी अखबार ने। अडानी की बात करते आए थे, कल उन्हीं के मुख्यमंत्री अडानी के साथ बैठे हुए थे। तो महंगाई की, करप्शन की, ये तमाम मुद्दों पर विपक्ष ढेर है। फिर ओबीसी आरक्षण की बात करते थे, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मंत्रियों को बनाने में ओबीसी का मुद्दा धराशायी कर दिया। फिर एससी एसटी की बात करते थे, डिप्टी सीएम बना दिए, वो मुद्दा धराशायी कर दिया। भगवा और राम मंदिर और आरएसएस की टीम, ये सब मोदी के साथ है। और अब मोदी मैजिक के साथ राम मंदिर का ये पूरा मुद्दा जुड़ गया है। तो और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक पोस्टर बॉय की तरह नहीं है राजस्थान में या पूरे देश में, वो कार्यकर्ता की तरह हैं। उन्होंने खुद जिम्मा लिया है कि मैं पूरे देश के हर राज्य में 2 से 3 दिन बिताऊंगा, चाहे फिर वो राजस्थान हो जो उनके फेवर में है, भाजपा के फेवर में, चाहे फिर वो साउथ हो, लक्षद्वीप होके आए, वो अभी आंध्र प्रदेश होके आए, वो केरल होके आए, जहां पर राहुल गांधी की पकड़ पिछली बार कांग्रेस ने 16 सीटों पे चुनाव लड़ा, 15 जीती, फिर भी केरल होके आए। वहां पर संगठन काम कर रहा है, क्रिश्चियंस के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, वर्कर्स क्रिसमस मना के आए हैं, न्यू ईयर्स मना के आए हैं। तो बिल्कुल चौतरफा तैयारी शुरू है। लेकिन राजस्थान के लिहाज से अगर आज डीजीपी की कॉन्फ्रेंस है अगले 2 दिन, तो ये बताया जा रहा है कि पहला, लॉ एंड ऑर्डर में चूक बर्दाश्त नहीं होगी। तो और वो भी जयपुर की धरती से हो रहा है। और जिस चीज का सबसे ज्यादा कंसर्न था, जिस चीज को मुद्दा बनाया पिछले 5 सालों में विपक्ष ने, राजेंद्र राठौड़ ने, सतीश पूनिया ने कि महिला का सेफ्टी नहीं है, उसको सुनिश्चित करने के लिए तो आज प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, वो आत्मविश्वास कि राजस्थान मुझे 25 सीटें देगा, दूसरा कि मैं तुम्हारे लिए हूं, तीसरा ऐसे ही जिताते रहे तो राजस्थान की कायाकल्प बदल देंगे। क्योंकि उदाहरण सामने है कि उन्होंने क्या किया अपने संसदीय क्षेत्रों में और अयोध्या धाम में। तो कहीं ना कहीं एक बिना बात किए उन्होंने जनता के साथ एक संवाद कायम किया है। अपने कार्यकर्ताओं से तो संवाद कर ही रहे योगेश जी, प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन जनता के साथ भी अपना संवाद यहाँ पर जयपुर पहुंचकर कायम किया है। बिल्कुल। आदित्य, योगेश जी भी और सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल इसी में मैं भी ऐड करना चाहती हूं, क्योंकि चुनौती की बात योगेश जी ने कही 2019 के बाद की अगर बात की जाए, क्योंकि 23 में जब जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मोदी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और गारंटी पर विश्वास जता दी, यानी कि तीसरी बार जीत की गारंटी। तो लग रहा है कि 19 के बजाय अब इस बार चुनौती होगी, या फिर जिस बार हर बार हम देखते हैं कि 14 देख लिया, 19 देख लिया, 24 में कोई चुनौती नहीं है, आसानी से सभी सीटें निकाल ली जाएगी? देखिए 24 के लिए तो परसेप्शन ये देखिए चुनौती है, चुनौती स्वीकारना अच्छी बात होती है जी। योगेश जी, हम लौटेंगे आपके पास। अदिति, योगेश जी बोलिए। देखिए चुनौती की बात की आपने, बिल्कुल चुनौती हर चुनाव में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आगे के एजेंडे को, आगे के गोल को लेकर चलती है। किसे पता था भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेंगे, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में कुछ ऐसा ही था, इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ाया गया और बाद में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोग करती है
और कांग्रेस प्रयोगों से बचती है। प्रयोग करना ही बीजेपी की सफलता का बड़ा कारण है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीन वो व्यक्ति जो बीजेपी को आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर अब कहा जा सकता ले जा चुके हैं। तो वहाँ प्रयोगों के कारण सत्ता दर सत्ता बीजेपी को प्राप्त होती नजर आ रही है। साउथ की जो चुनौती है, वो साउथ की चुनौती में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ेगी, चाहे केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो। और ऐसे में पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जो बैठक चल रही है, संवाद का जो कार्यक्रम चल रहा है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, संवाद नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं इस तरह के संवाद को, वो बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और साथ में ये भी जान रहे हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो कितनी प्रभावी है। निश्चित रूप से आप देखिए, राजस्थान भर में हो चाहे किसी दूसरे प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के पास एक रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमें गिनाते गिनाते दिक्कत नहीं होगी। आज हमारे पास उनके कामों को गिनाने के लिए गौरवशाली इतिहास है। हम कैसे कैसे सारे काम जो केंद्र सरकार ने किए हैं, अगर उनको जनता के बीच में लेकर जाएंगे हमें कोई परेशानी नहीं है। 2014 में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव जीते, 2019 में हम उनके काम पर चुनाव जीते, 2024 में नाम और काम दोनों पर चुनाव जीतेंगे। आप ये मानकर चलिए कि जो 10 साल तक उन्होंने काम किए हैं, देश के गौरव को बढ़ाया है। देश में जो बरसों से जो कलंक लगे हुए थे 370 जैसे, उनको मिटाया है। आज भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। ये सब काम, इनके अलावा सैकड़ों काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए हैं। वो गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के पास बहुत कुछ जनता के बीच में है। आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कोई चुनौती कहीं पर नहीं है। दुनिया में लोकप्रिय है नरेंद्र मोदी, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कहीं पर है तो राजस्थान में है, जहां 25 की 25 लोकसभा सीटें लगातार 2 बार से हम लोग जीत रहे हैं। किस तरह का रोड मैप माने प्रधानमंत्री का जो संदेश आज होगा वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक दिशा देकर जाएगा, लक्ष्मीकांत जी? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भव्य राम मंदिर का आगाज 22 तारीख को हो रहा है। पूरा प्रदेश, पूरा देश राममय होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री, क्योंकि उस लंबे संघर्ष के साक्षी तमाम बीजेपी के वो नेता रहे जिनमें नरेंद्र मोदी खुद शामिल थे, जिन्होंने कार सेवा की थी। आप ये मानकर चलिए कि उनके उपस्थित होने मात्र से जो ऊर्जा मिलती है, हमारे 2 तरीके के कार्यकर्ता वहां बैठक में मौजूद हैं। एक हमारे विधायक मंत्री हैं, दूसरे हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो जो उनके उद्बोधन के बाद वो ऊर्जा लेकर जाएंगे। विधायक जो हैं वो 2024 में कैसे लोकसभा का चुनाव जीतें उसके लिए काम करेंगे। जो हमारे मंत्री हैं वो कैसे सरकार बेहतर तरीके से चलाया जाए, प्रशासन बेहतर तरीके से चलाया जाए, गरीब कल्याण की योजना नीचे तक कैसे पहुंचे, कैसे अंतिम आदमी की चिंता करें, वो उनसे सीखेंगे। निश्चित रूप से पार्टी के पदाधिकारी संगठन का मंत्र सीखेंगे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और राजस्थान में अजय बनाया जाए। आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री जहां कहीं खड़े होते हैं वहां से जो ऊर्जा का संचार होता है, उसी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे चुनावी युद्ध जीत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, अदिति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अदिति, क्योंकि चुनौती ज्यादा है और समय बहुत कम है, ऐसे में मोदी मंत्र किस तरीके से काम करेगा, सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर रहने वाला है और आज क्या कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने कहा कि मोदी मैजिक कैसे काम करेगा, 2024 में क्या चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, चाहे फिर वो नगर किसी पार्षद का चुनाव हो या देश के चुनाव हो। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही नतीजे आए उसके बाद से काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, उससे पहले के तमाम चुनाव। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह फोकस, पूरे देश के चुनाव में पिछले 2.5-3 सालों से काम हो रहा है। संगठनों की बैठक हो रही है। आप देखिए किस तरीके से राजस्थान आकर उन्होंने एक तीर से कई निशाने किए। एक तो ये कि डीजीपी और आईजी की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है। लॉ एंड ऑर्डर देश का एक बड़ा मुद्दा है। फिर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन, बर्फ, जब ठंड होती है, बर्फबारी होती है, उस समय ज्यादा हो जाती है। फिर वो लोग कश्मीर से होते हुए, बगल के बॉर्डर से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में घूम जाते हैं। तो एक उस पर बॉर्डर सिक्योरिटी की बात, इंटरनल सिक्योरिटी की बात, तो ये तो कहीं ना कहीं पूरे देश में मैसेज जाएगा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स जो लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कि किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी इशू हो, थ्रेट हो, उसको एकदम से बंद कर देना नहीं बर्दाश्त की जाएगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, यहाँ पर चुनाव का एक बहुत बड़ा फोकस पॉइंट था। और फिर इश्यूज भी हैं कि दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। एक तो ये मुद्दा है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम।
तो ये तो उनके आने का, लेकिन फिर उन्होंने आने के बाद एक तीर से कई निशाने। एक तो ये विश्वास दिलाया कि लॉ एंड ऑर्डर मेरी जिम्मेदारी है, दूसरा ये कि आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल बटे हैं, जाहिर तौर पे कई महकमों में ऐसा लगा होगा किसी को कि मैं सीनियर हूं, मुझे उस तरह का महकमा नहीं दिया गया। तो अगर आज वो जो ग्रीवियंसेस वाली आवाज होती भी, तो आज दो बड़े नेता वहां पर हैं, तो वो खत्म हो गई है, वो दब गई है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर सबको पुलअप करना, कार्यकर्ताओं से संवाद कर लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कोई एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो है संवाद। बिल्कुल। जब उनको जरूरत थी उन्होंने कोरोना में लोगों से संवाद किया, उनको जरूरत थी डिमोनेटाइजेशन में लोगों से संवाद किया। आज उनको लगता है कि शायद वर्कर्स को एक बार ये बताना है कि आप चुनाव जिता के लाए हो और 24 का भी जिताना है, संवाद कर रहे हैं। जितने नेता मंत्री बने हैं उनको ये बताना है कि ये आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निष्ठावान पूरा करना है, ये आपका दायित्व है, आपको चुनाव जीत कर भेजा गया है, आपको ईमानदारी से अपना काम करना है, तो संवाद करना। तो दूसरा, तीसरी बड़ी बात है 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया। चौथी बात है कि जनता को जयपुर आके ये बता दिया कि मेरे लिए राजस्थान कितना जरूरी है। तो ये बहुत सारे तरीके की चीजें। चुनौती क्या है? चुनौती यही है कि जहां पर 303 सीटों में से सीटें कम ना हो। 2019 में 303 सीटें जहां से जिस लोकसभा से जीती हैं उनमें कमी ना आए, तभी जाकर नई सीटें ऐड ऑन हो पाएंगी। अगर इन 303 में से सीटें कम होती हैं तो फिर वो जो आंकड़े 350 जाने हैं वो कैसे आएंगे? तो एक ये चुनौती है कि जहां पर 303 सीटें जीती हैं, खास तौर पे हिंदी बेल्ट, उसको कंसोलिडेट किया जाए। मध्य प्रदेश में भी अपने कोर वोटर को कंसोलिडेट किया था। ये खुद अमित शाह जी ने कहा था कि हमने सबसे पहले फोकस किया है हमारे खुद के वोटर्स पे, यानी हिंदू वोटर्स पे। और जो अब ये चुनौती के साथ साथ सबसे अच्छा फैक्टर है नरेंद्र मोदी का चेहरा, लीडरशिप जो पूरे विश्व में है, चेहरा है, पोस्टर बॉय नहीं है, वर्कर है। चौथी बड़ी बात है अब उनके साथ मोदी फैक्टर के साथ राम मंदिर फैक्टर जुड़ गया है, और कहीं ना कहीं जो वादा किया था देश के सनातनियों से करोड़ों, वो पूरा कर दिया है। फिर इसके बाद भगवा उनका एक बहुत बड़ी ताकत है। फिर उसके बाद जो ये तमाम जो हिंदुत्ववाद है वो बहुत बड़ी ताकत है। फिर उनका गुड गवर्नेंस, उन्होंने जो काम किए हैं, जो कंस्ट्रक्शन, जो विकास किया है। और विपक्ष भले ही कहते रहे कि बिल्कुल, क्योंकि संवाद वो लगातार करते रहे और संवाद से ही बनती है बात। यहाँ पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। योगेश जी, अदिति लगातार आप बने रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में संगठन की बैठक ले रहे हैं। यहाँ पर मोदी मंत्र भी दिया जाएगा और साथ ही साथ 2024 के लिए तैयारी भी और रणनीति भी बनाई जा रही है।